कि किसान के बेटे रोजगार के अभाव के अंदर या तो हाथ में बंदूक उठा के अपराधी बन रहे और या फिर फांसी के फंदे को चूम रहे। हमें राजस्थान के जवान को बचाना है, किसान को बचाना है। अब मेरे कई विरोधी जो बच्चे हैं ना, वो समझते नहीं है। मेरे को ज्ञान देते हो आप, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ज्यादा करोगे तो मैंने कहा कोई किसी मानसिक डॉक्टर की दवाई खानी पड़ेगी, तुम्हें पागल हो जाओगे ना। तो लड़ रहे हैं ना हम लड़ाई, और जब हमें पता है नहीं होगा हम कराएंगे। टोल टैक्स की बात, या तो रोड टैक्स ले लो या टोल टैक्स ले लो। एक मामले के अंदर एक मुकदमा कोई होता है तो उसको एक मुकदमे में एक ही सजा होती है, 2 सजा होती है क्या कोई? या तो आप देखो बिजली के थाने खोल दिए, किसान को चोर बताते हो, उसका कोर्ट में चालान करते हो और सीट भी भरते हो और पैसा भी जमा कराते हो। एक जुर्म की 2 सजा दे रहे हो किसानों को, और टोल पे रोड टैक्स ले रहे हो और टोल टैक्स भी ले रहे हो। अरे किस बात का टोल टैक्स? कांग्रेस ने भी टोल टैक्स लिया, बीजेपी में टोल। तो मेरे भाइयों, प्रदेश के अंदर हालात बद से बदतर हो गए। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, थाने सुरक्षित नहीं है। एडजस्टमेंट करके राजस्थान के अंदर चलना पड़ेगा, सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। जिस स्टेट के अंदर थर्ड फ्रंट बना है, चाहे यूपी बिहार हरियाणा ले लो, यूपी बिहार के अंदर यादव आ गया है, उनके साथ मुसलमान और दलित आ गया है। पहले जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो मुसलमान और दलित जाट का समीकरण वहां उत्तर प्रदेश के अंदर बना, सारी जातियां उनके साथ आई। और हरियाणा के अंदर जाट मुसलमान और दलित बिश्नोई साथ के अंदर आए, और राजस्थान के अंदर भी जाटों की संख्या बढ़ी है। हम बिश्नोई जड़ सिख जाट बड़े भाई के रूप में चलेंगे, दलित मुसलमान हमारा भाई है, वो भी हमारे साथ चलेगा, और 36 कौम के लोगों को साथ लेके एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं कि हनुमान जी आप तो जाट इलाकों में ज्यादा घूमते हो। मैंने कहा जब तक जाट खुल के नहीं आएगा तब तक थर्ड फंड नहीं बढ़ सकता। पहले कई लोगों ने प्रयास किया था ना, काम निकालने के लिए छोटा मोटा प्रदर्शन कर देंगे, पुतला चढ़ा लेंगे, और जैसे ही काम निकला जय जयकार करने लग जाएंगे। हमारे लोग ऐसे हैं, राज बनाएंगे और राज को ठोकर मार देंगे। वो किसान ही कर सकता है, वो हमारे लोग कर सकते हैं। मैं 36 कौम की सेवा करता हूँ प्रदेश के अंदर। 36 कौम के सबसे ज्यादा मुद्दे अगर किसी ने उठाए, और प्रत्येक जाति के लिए अगर राजस्थान के अंदर किसी ने लड़ाई लड़ी, तो मेरे पास डायरी के अंदर सारा लिखा हुआ है। सोशल मीडिया में 4 आदमी भोंकने से हनुमान बेनीवाल की कुछ नहीं फर्क पड़ता, और उनके कहने से मैं नहीं चलता। यूं तो मेरे समाज के अंदर भी कई मेरे विरोधी है जो मुझे नहीं मानते, और हर समाज के अंदर अलग अलग ज्ञानी विद्वान बैठे हैं, हर कोई नहीं मानता। लेकिन हनुमान बेनीवाल की मेरे जाति के विकास की बात जरूर करता हूं, लेकिन कभी नौजवानों को गलत दिशा के अंदर जाने की बात नहीं करता। मैं नौजवानों को एक ही बात करता हूं कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। आपको अपने माँ बाप जिन परिस्थितियों के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लोगों ने कितना संघर्ष करके, किन संघर्षों से आगे आके आज अपने पैरों पर खड़े हुए। अपने माता पिता का नाम नीचा नहीं करना है, नशे से दूर रहना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। सरकारी नौकरी लगे या नहीं लगे, दूसरे काम के अंदर हमें उद्योग लगाना है, दूसरा काम करना है, व्यापार करना है और प्राइवेट बिजनेस करना है। लेकिन अपने माँ बाप का सीना चौड़ा हो वो काम आपको करना है। ये सीख और सलाह मैं राजस्थान के अंदर जवानों को देता हूँ। हनुमान बेनीवाल ने कभी कोई झगड़ा नहीं कराए। लोग चाहे जैसे डाल देते हैं, उनको पता तो है नहीं, कुछ बकवास कर रहे हैं वहां मीडिया पे, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर दोगे? इतिहास नहीं जानता क्या कौन क्या कर देगा? मैं ये कह रहा हूँ, हमने तो लड़ाई लड़ी है, और दिल्ली पे जब जब संकट आया तब हमारे समाज के लोगों ने दिल्ली की रक्षा करी। और पहले दिल्ली के जब मुगलों के दरवाजे भी कोई लेकर आया तो भरतपुर के हमारे राजा मुगलों के दरवाजे उठा के ले आए, वापिस नहीं। जो लोग नशा करके बकवास कर सकते हैं वो वीरता की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और अब सारी वीरता और इसके अंदर चले गए जब तो फिर लंबी लड़ाई हो जाएगी राजस्थान के अंदर। और मैं राजस्थान के अंदर लड़ाई नहीं कराना चाहता। बीच में अगर दिमाग खराब कर दिया किसी ने तो दूसरी दिशा के अंदर मुड़ सकता है मामला। इस चीज का भी ध्यान रखना। हम कोई कमजोर और कायर नहीं है, और कुत्तों के भौंकने से हमारे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते रहते हैं, निकलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। और मैंने तो बड़े बड़े नेताओं को और माफियाओं को ठीक कर दिया जिनका आता पता ही नहीं चला कहाँ गए। तो मैं कोई यूं ही थोड़ी हूँ कि यूं ही आ गया, यूं ही मेरे साथ लोग हो गए। मैंने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी और आगे भी लड़ाइयां लड़ूंगा। मैं परवाह किसी की नहीं करता। अगर डरता हूं तो जनता से डरता हूं। तेजा जी की मेरे ऊपर कृपा है, भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, और गरीब को गणेश मान के मैं इस राजस्थान के अंदर सेवा करता हूं। मैंने कभी लड़ाने का काम नहीं किया। प्रत्येक जाति के लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। मैं
फालतू की बकवास करने से कुछ नहीं होता। ये राजस्थान के रास्ते देखना है, मैं समस्याएं देख रहा हूँ, फिर छोड़ो, जो गए उनके बारे में बात नहीं करनी। नया राजस्थान बनाएंगे, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपका प्रेम है, आशीर्वाद है, ऐसा मैंने कुछ आपको दिया नहीं, लेकिन मैंने लड़ने के लिए आपको संबल दिया है, मैंने प्रयास किया है, सामंती ताकतों से भी लड़ा हूँ और लोगों की मदद भी खूब करता हूँ, प्रयास भी करता हूँ, लेकिन किसी से परसेंटेज नहीं लेता, किसी से 1 रुपए का सहयोग नहीं लेता। मेरे पास कोई काम के लिए आता है तो मैं इसको ये नहीं कहता कि मेरी पार्टनरशिप डाल दे, जैसे दूसरे नेता कहते हैं कि तेरे कितने का काम है 4 करोड़ का, मेरी एक ही डाल दे। अनुमान बेनीवाल 1 रुपया किसी से नहीं लेता, पानी की बोतल भी नहीं मंगाता, खुद के घर से प्रयास करता है कि कोई खाली नहीं जाए। और आप 4 आदमी कह दो कि हनुमान जी आपको घर से भी सहयोग करना है तो 1 लाख 2 लाख का जाम भी कह देता हूँ, वो सहयोग भी कर देता हूँ। मैंने नहीं बदलना पड़ा, मैं तो जा रहा था, मेरे लिए कोई सीएम नहीं है, मैं नहीं मानता सीएम को। तो भाइयों आप सब तैयार हो जाओ, किसान और जवानों का राज लाएंगे और एक बार अगर राज आ गया तो फिर आराम से फुटबॉल खेलना, फिर ये ऑडियो वीडियो अपना आप बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।